कार्ल मार्क्स और प्लेटो में क्या अंतर था? अच्छा, एक बात बताइए, करप्शन बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। क्या इसकी शुरुआत अपने घर से ही होती है? पसंद करें अच्छे कैंडिडेट क्या होते हैं? तो 15-5 और 16-5 क्या अभी ओलंपिक में ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग दिए थे? इंडिविजुअल जस्टिस और कलेक्टिव जस्टिस क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। Please. गुड मॉर्निंग। Sit down. थैंक यू सर। संक्षिप्त में अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम सचिन तिवारी है सर। मैं सीहोर जिले से का निवासी हूँ सर। मेरी प्रारंभिक एजुकेशन शासकीय माध्यमिक शाला से हुई सर। मेरी ग्रेजुएशन सर बीएससी कंप्यूटर साइंस है और पोस्ट ग्रेजुएशन सर एमए पॉलिटिकल साइंस है सर। मैंने डीएवीवी यूनिवर्सिटी से करी है सर। मेरी हॉबी सर कबड्डी खेलना है, जिसमें सर मैंने अपने जिले का प्रतिनिधित्व और राज्य का भी प्रतिनिधित्व किया। गुड, वेरी गुड। तो आपने साइंस के विद्यार्थी थे, आपने ये सोशल साइंस में क्यों आए? सर इसका सबसे बड़ा कारण सर मेरी जब मैं कॉलेज के समय ग्रेजुएशन में था सर, मुझे पीएससी करना था। मैंने तब ठाना था तो सर फिर मैंने जब इनिशियली इसको पढ़ना चालू किया इस सब्जेक्ट को, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ थोड़ा पॉलिटी भी पढ़ा फिर मैंने, तो सर मुझे समझ में आया कि कैसे सरकारें बन रही है, कैसे क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ा तो सर मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा गंभीरता से जानने का सोचा। तो सर मैंने फिर सोचा कि मुझे अपनी जो पीजी है वो इसी में करनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में, जो कि सर पीएससी के लिए भी थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाता है, इसलिए सर मैंने अच्छा। तो ये बताइए, हु सेड कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस? लीजिए से तो सर सॉरी सर, मुझे पता है। अच्छा, मीडियम आपका हिंदी था कि इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम Yes. में? अच्छा, इंग्लिश तो मीडियम। ठीक है, वो समझ में आएगा। समझ रहा है। Who Good, said religion is the opium good. of Opium mass? of the masses. सुना है बट सर मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ओके, ओके, ओके। तो आप पॉलिटिकल साइंस में आपका एमए है, यस सर। तो पॉलिटिकल साइंस में किस किस थिंकर को आपने पढ़ा है? सर थिंकर्स तो सर कई सारे थे, लेकिन सर सबसे ज्यादा मुझे जो प्लूटो है सर वो मैंने अच्छे से पढ़ा। प्लूटो। Yes. प्लूटो को क्या विचार था? सर उनके जो मेन विचार थे सर, वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते थे सर। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सोल भी दिया था। और सर वो एक जो उनकी एलेगरी ऑफ केव्स का जो कॉन्सेप्ट है सर, वो मुझे ज़्यादा प्रभावित करता है कि उस ओर खींचता है कि हाँ उनको पढ़ूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सर ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। कार्ल मार्क्स और प्लेटो में क्या अंतर था? सर कार्ल मार्क्स का सर मैं सर कोशिश कर सकता हूँ इसमें बताने की। ये सर उनका जो फिलॉसफी थी सर, वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म और उन सब चीज़ों के लिए, मतलब लेबर बेस्ड सोसाइटी के लिए वो करते थे। यहाँ जो प्लूटो है सर, उन्होंने एक किंग की बात करी, मतलब ओवरऑल सोसाइटी में जो 4 पिलर हैं उनके हिसाब से, जैसे किंग, उसके बाद सोल्जर्स, उसके मर्चेंट क्लास, नॉर्मल पीपल। तो सर उन्होंने सबको वो करने की बात की है, मतलब कि एक किंग है वो अगर रीजन पे काम करेगा, अगर वो तार्किक रहेंगे तो अच्छे से सोसाइटी को समझ पाएंगे और उसको आगे बढ़ा पाएंगे। वो सर जो कार्ल मार्क्स है सर, वो चाहते थे कि सब चीज़ लेबर के हाथ में रहे सर, कम्युनलिज्म मतलब सब कमिटी मिलके सब चीज़ करें। तो सर कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल कार्ल मार्क्स जी के हैं सर, वो उनके लिए प्लूटो कहीं ना कहीं उसका सर अपोज करते हैं, क्योंकि उनके जो गुरु के साथ हुआ था सर, वो उस चीज़ से इसको लेके सर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपोज किया। तो राज्य समाजवाद क्या होता है? सर राज्य से इंग्लिश में बता दें। व्हाट इज द स्टेट सोशलिज्म? स्टेट सोशलिज्म तो सर मैं अगर सर थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ इसमें कि सर सोसाइटी सर, स्टेट सोशलिज्म में वो सर सोसाइटी का तो इम्प्रूवमेंट करना है सर, लेकिन स्टेट प्रेजेंट रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टेट को पूरी तरीके से गिरा के या सिर्फ जनता के द्वारा ही गवर्नमेंट की जाए। यहाँ ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पीपल्स के द्वारा डेलीगेट करके पावर एक उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाए और वो पीपल के लिए काम करे सर। ये स्टेट। Have you read the theory of power structure? Power structure means bureaucracy. Theory of bureaucracy. You gave theory of modern जो व्यवस्था है उसके चलाने की Yes, sir.
एक सिद्धांत दिया, किस विचारक ने दिया था? सर सॉरी सर पता नहीं मैक्स वेबर को पढ़ा है आपने? सर, मैंने अभी इतना गंभीरता से अच्छा अच्छा, एकदम कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और बताइए, भारत में किसको, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, who you consider as authority on the political science? हु इज अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल Yes. सर मतलब सर वी पार्लियामेंट इज द मेन बॉडी जो रन ऑल पॉलिटिकल सिस्टम। No, I think you are not understood my question properly. Sorry, I sir. just want to ask you one thing, that in political science, who is the thinker whom you it is very high, very Yes, authentic okay. in his theory? Okay. So, sir, I personally believe सर स्वामी विवेकानंद जी की थ्योरी जो है सर, उन पर मैं ज़्यादा वो करता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सर, उनके कुछ थॉट्स और उनकी जो नियो वेदांतिक की जो फिलोसॉफी है सर, जिसमें वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में जो कनेक्शंस बनाते हैं सर, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है सर। अच्छा अच्छा। और बताइए, आप खेल में आपका क्या क्या पोजीशन थी? सर मैं कबड्डी में सर सेंट्रल खेलता हूँ। ओके ओके। यस सर। तो भारत की क्या स्थिति है कबड्डी में? सर भारत कबड्डी में सर पायनियर कंट्री है सर, सबसे आगे सर हम ही है कबड्डी। अभी इसमें इसमें था कुछ? ओलंपिक में? हाँ? नहीं सर, ओलंपिक में कबड्डी बोलिए, नहीं सम्मिलित नहीं किया? नहीं सर, सम्मिलित नहीं किया सर कबड्डी ओके को। ओके। सर वो कुछ क्राइटेरिया हैं उनके ओलंपिक कमेटी के सर, मैं भी भविष्य में भारत में जब ओलंपिक होगा तो सर डेफिनेटली कबड्डी सर एक दिन गोल्ड मेडल लाएगा भारत के लिए। ओके ओके। जी सर। तो इस बार क्या स्थिति है भारत की मेडल की टैली में? सर हम 71 पोजीशन पे हैं सर, हमने ओवरऑल 6 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है सर। ओके ओके। सो वी आर ओनली सेटिस्फाइड विद यस सर। ब्रॉन्ज। यस सर, मे बी सर गोल्ड भी हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेट यस सर। इंसिडेंट है। एनीवे, बट और क्यों इतना भारत इतना क्यों पिछड़ा? इतना बड़ा देश है, फिर भी वी आर नॉट एबल टू गेन लाइक गोल्ड। यस सर। क्या इसको मानते हैं? व्हाट इज सर बहुत सारे इसमें अगर हम रीजंस की बात करें तो इनिशियली सर जब भारत में सर हमने पंचवर्षीय योजना चालू करी थी, तो सर उस समय हमने दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था एज कम्पेयर टू खेल। और सर दूसरा सर, अगर हम चाइना से कंपेयर करें भारत का, तो सर जो चाइना है सर, वो थोड़े फोर्सली अपने बच्चों को स्पोर्ट की तरफ अग्रसर करता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक घर में भी रहता है कि अगर बच्चा खेलना चाहता है तो खेल सकता है। सो फिर तीसरा रीज़न है सर अवेयरनेस का। सर बहुत कम लोग हैं जो ओलंपिक को देखते हैं सर। इस बार जो है कि बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट को छोड़ के सर एक ओलंपिक को देख के सर, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं सर, वो अपने बच्चों को उस तरफ बढ़ा रहे हैं सर। तीसरी चीज़ अगर बताएं तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू सर सबसे ज़्यादा है सर। अभी आर डेवलपिंग कंट्री, तो सर कहीं ना कहीं हम उस दिशा में सर अभी काम। बट नाउ वी आर द थर्ड GDP wise, we are quite ahead than the many nations in the world. यस सर, बट सर मे बी इंडिया इज ऑल्सो सर आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट में भी सर। बहुत सारे प्लेयर्स हमारे जो 117 लोग गए थे सर, उसमें से 10 से 12 लोग जो है 4th पोजीशन पे हैं सर। कहीं ना कहीं हम कम्पीट कर रहे हैं। स्पीड थोड़ी स्लो है, बट सर अभी गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ, जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम, Which is the nation who has gained सबसे win the gold? सबसे ज्यादा गोल्ड से यूएसए के बाद सर चाइना है सर सबसे ज्यादा। तो सर वहाँ पे थोड़ा वो जो लोग हैं सर, वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में सर ऐसे आ गए हैं, क्योंकि सर उनके जो पेरेंट्स हैं सर, वो स्वतंत्रता देते हैं अपने बच्चों को हर चीज़ करने की सर। कहीं ना कहीं यहाँ अभी ये ट्रेंड हो गया है कि सर चीज़ें वो अभी सर वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान वाला जो फिलॉसफी थी सर, वो कहीं ना कहीं अभी कम हो रही है। और अब कर रहे हैं सर बच्चों को एडमिट कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कि वो खेले आगे बढ़े। सचिन, Yes, sir. आपको स्वतंत्रता नहीं मिली घर पे? नहीं मैम, कहीं ना मतलब कहीं आप जबरदस्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नहीं नहीं आप कह रहे हैं वहाँ बच्चों को फ्रीडम मिलती है, हम लोगों को नहीं मिलती है? मैम, इनिशियली जब जो खेल की एज है, जैसे कि उस समय पे मैम कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने बोलते तुम्हारी थे भी कि कोई इच्छा रही होगी उस समय की फुटबॉल में मैं आगे जाऊं, लेकिन नहीं जाने दिया होगा, मैम ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम। इनिशियली पेरेंट्स बोलते थे कि खेलने के लिए मना नहीं करते थे मैम, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बोलते थे कि पढ़ने में ज्यादा स्कोप है,
मैम मैंने कबड्डी खेली है बहुत ज़्यादा तक। आप भी ये मानते हैं कि पढ़ाई में ज्यादा स्कोप है, मैम पढ़ा खेल अभी में नहीं? नहीं मैम, स्कोप सब में बराबर है, बस आप किस तरफ ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आपको किस तरफ अपने आप को देखना चाहते हैं मैम, जो आपको ड्राइव करे कि हाँ आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, तो वो सब फील्ड मैम इस अच्छी फील्ड में जबरदस्ती तो नहीं आ रही नहीं है? नहीं नहीं जबरदस्ती अच्छा, एक बात बताइए, करप्शन बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश यस में। मैम। क्या इसकी शुरुआत अपने घर से ही होती है? मैम यस मैम, कहीं कह सकते हैं ये चीज़ कि घर से हो सकती है, लेकिन मैम वहाँ से एक घर से ईमानदारी, कैसे होती है? हाँ ईमानदारी भी घर करप्शन की से। शुरुआत घर से कैसे होती है? मैम ये घर से है कि अगर जैसे मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, तो मैम जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पेरेंट्स जैसे क्या चीज़ करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स अगर सिविल सर्विसेज में हैं और कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो बताते हैं मुझे कि घर में अक्सर बातें होती है चीज़ों को लेके कि आप कैसे मतलब उन्होंने कोई डील करी या कुछ भी चीज़ें करी, तो एक तो इनिशियली उस फेज़ में मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ, ये जैसे माँ चीज़ कुछ अच्छा खाना बनाती है तो कहती है अकेले खा लेना, इधर बैठ के बाहर मत जाना, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तुमसे मांगेंगे। हाँ, करप्शन की शुरुआत तो यही है, शेयरिंग नहीं सिखाई जाती थी। खैर अब यस तो मैम, चेंज हो रहा है सिनेरियो, यस मैम। लेकिन क्या ऐसा होता है? हाँ मैम, कहते तो हैं, जैसे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं तो तो आप मानते हैं कि करप्शन की शुरुआत घर से होती नहीं है? मैम, करप्शन की शुरुआत वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि मेरे माँ बाप ने बताया था कि बांट के खाने का, कि आपको बांट के खाना है, या मेरे माँ बाप, मैम हमेशा से मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ, तो मैम हमको सिखाया जाता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा वो है गुण, कि आप कुछ करो मत करो लेकिन ईमानदार हमेशा रहो, आपकी हम जो चीज़ किसान आ रही बैकग्राउंड से हैं, है। यस तो मैम। क्या कारण है कि आज के युवा जो हैं वो कृषि की तरफ नहीं जा पा रहे हैं? उनके मन में निराशा क्यों है कृषि के प्रति? मैम इसका अगर रीज़न है तो मैम कहीं न कहीं जो मेरे इधर की अगर मैं बात करूँ तो मैम छोटी स्मॉल होल्डिंग्स हैं पहली तो लोगों के पास। कम होल्डिंग के कारण अगर पापा के पास जैसे 5 एकड़ ज़मीन है, फिर उनके 3 बच्चे होते हैं, तो 1-1 एकड़ आएगी, तो मैम कहीं न कहीं तो पहले तो वो सर्वाइव करना ही उनके लिए सबसे बड़ी एक चैलेंज है। मैम दूसरी चीज़ ये है कि मैम दूसरे सेक्टर में वो पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में भी मैम शारीरिक उतनी मेहनत वो कर नहीं पाते, क्योंकि किसान एक व्यक्ति है तो वो कभी पटेल नहीं बन सकता, वो उसको हमेशा ज़मीन में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें भी कहीं न कहीं मैम एक आप रीज़न। ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं ना, यस मैम, कुलाड़ा गाँव है। यस मैम। ग्रामीण जीवन में युवाओं के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? मैम सबसे बड़ी चुनौतियाँ तो मैम स्कूल से ही चालू हो जाती है कि अगर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैम मैंने इनिशियली देखा है कि वहाँ पे जो गैप होता है प्राइवेट और सरकारी के बीच में, तो वो गैप मैम हमेशा फिर लाइफ टाइम बना रहता है कि मैंने अगर सरकारी स्कूल से पढ़ी और किसी ने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी है, तो उनके बीच में मैम वो हमेशा बाहर रहेंगे। सपोज़ आप मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो यस इस मैम। गैप को आप कैसे फुलफिल करेंगे? मैम इस गैप को फुलफिल करने का मैम सबसे बड़ा अच्छा रीज़न यही है कि मैं वो जो ग्रामीण लेवल की स्कूल की जो एजुकेशन है मैम, उसको उस लेवल की कर दूँ या उस लेवल तक बढ़ा दूँ बहुत कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी असफल हैं, क्यों? मैम कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन कहीं न कहीं कमी है, और इनोवेशन, जैसे कि मैम अगर बोलते हैं कि फैकल्टी की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो मैम ई-कंटेंट जैसी सुविधा है कि आप साइबर की मदद से और आप ये कंप्यूटर्स और उन सब की मदद से मैम कहीं न कहीं आप उस चीज़ को ई-कंटेंट बना लीजिए किसी अच्छे टीचर से, और मैम स्कूल में अगर 2 टीचर्स भी हैं तो उनकी मदद से आप उनको स्क्रीन पे दिखा के मैम अच्छी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम कहीं न कहीं वो जो गैप है उसको मैम कम तो किया आप जा चीफ सकता है। सेक्रेटरी होंगे तो ई कंटेंट देख करके 2 टीचर को गाँव में भेज देंगे और ये गैप फुलफिल हो जाएगा। नहीं मैम, एक इनिशिएटिव ये भी कर सकते हैं कि ई कंटेंट मैंने बना के, और टीचर्स अब अवेलेबिलिटी, एक टीचर सब सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, एक टीचर 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उनके गाइडेंस में बच्चे जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है मैम, जहाँ है वहाँ तो टीचर्स बहुत वेल उससे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं है मैम वहाँ पे अभी इनिशियली नहीं हो रहा है, तो उससे करेंगे तो कहीं न कहीं बच्चों को मैम सीख मिलेगी, और उस चीज़ से मैम वो आगे बढ़ते हैं, और नो वे स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है। क्या कारण होता है कि राजधानी है भोपाल, उसके बाद भी सीहोर के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं? जब यस आप मैम, इंटीरियर में आप रहेठी से हैं, यस मैम, आदिवासी जनजाति लोग भी वहाँ रहते हैं, यस मैम। बहुत नज़दीक होने के बाद भी क्यों इतने पिछड़े रहते हैं? मैम मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल कैपिटल होने के बाद भी मैम जो गाँव है, छोटे गाँव, वो कहीं न कहीं ये जो विकास की जो बड़े-बड़े कनेक्टिविटी है मैम, लेकिन चीज़ें पहुँचा दी है। लेकिन मैम पहली अवेयरनेस के साथ-साथ मैम उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उनका यूज़, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं अगर हम उनको बढ़ाएँगे, और सरपंच, सेक्रेटरी ये सब अगर अच्छे से काम करें,
तो मैम कहीं ना कहीं अभी अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं। मैम कहीं ना कहीं ढील है, तभी ये चीज नहीं हो पाई। अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन विधानसभा कौन सी है? मैम मेरी विधानसभा बुधनी है। बुधनी। यस मैम। तो बुधनी तो खासी चर्चित रहती है। Yes, बुधनी में आदिवासियों की क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत मैंने देखा है वहां जाके जनजातीय जो लोग हैं यस अभी मैम। भी अपने अधिकारों से वंचित है। तो क्या कारण आपको लगता है? मैम उसका रीजन तो मैम सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ तो मैम वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हैं, कि अगर एजुकेशन थोड़ी तो सी। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कई सालों से वहाँ वहाँ मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे। यस तो मैम। फिर भी हम क्यों नहीं उसमें आपने आपने ही कहा अभी यस मैम। कि क्वालिटी नहीं है यस एजुकेशन मैम। की, तो क्या कारण है? मैम वही कि अगर बोल रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी विकास धारा में कहीं चीजें छूट रही है। छोटे छोटे गांव, मेरा गांव इतना छोटा है मैम कि उसमें 30 घर है, 300 लोगों की आबादी है कुल। तो वो कहीं ना कहीं स्कीम्स में या तो आते नहीं है, और आते हैं तो उतने अच्छे से मॉनिटरिंग, उतने अच्छे से देख रेख नहीं हो पाती। स्कीम्स रहती सब चल नगर रही पालिका है कि नगर पंचायत है? है मैम, नगर पंचायत है। कितनी जनसंख्या है वहाँ? मैम रेहटी की शायद 3 लाख के आसपास जनसंख्या है 2011 की। रहती नगर पंचायत की? यस मैम। नगर पंचायत की यस मैम। देखना चाहिए अच्छे से। नगर पंचायत में 3 लाख कैसे होगी? नगर निगम बन जाएगा वो तो। मैम अभी लेटेस्ट, शायद लेटेस्ट मैंने अभी देखा था, चेक सॉरी करना बाकी। उसको। JHS का फुल फॉर्म क्या है? मैम जैसे मैम ये है मैम एक मिनट में सोच लो। मैम ये है जयंतीलाल हीराचंद माणिक करके हैं मैम, ऐसे कुछ लास्ट में याद नहीं आ रहा। यस। श्रीचंद करके मैम, गुजराती नाम है वो मेरे इनका कॉलेज क्या का। कंट्रीब्यूशन है इंदौर में जो इनके नाम का कॉलेज यहाँ पे था? मैम ये जो कॉलेज है ये गुजराती ट्रस्ट के द्वारा 1946 से चालू है। इंदौर में एक ट्रस्ट बना है गुजराती ट्रस्ट सर। मैम तो उनके ये चेयरपर्सन रहे हैं एक समय पे। तो ये जितने चेयरपर्सन होते हैं, ये जितनी कम्युनिटी चालू करते हैं, उन्हीं के नाम पे मैम रखते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें उनके लिए। चलो, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट था, मुझे बताओ कि इंडियन डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस हैं? हम इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे बड़े चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो मैम सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो पीपल्स जो कम वोटिंग परसेंट हो रहा है, अवेलेबिलिटी, क्योंकि वोटिंग नहीं होगी तब तक मैम कंप्लीटली अच्छे से लोगों का एक व्यू पता नहीं चलेगा। तो मैम सबसे पहले तो क्या कारण है कि परसेंटेज कम हुआ है पिछली बार से इस बार का? मैम कहीं ना कहीं जो वोटर है मैम उनमें उदासीनता देखी गई है। उदासीनता क्यों है? मैम उदासीनता का रीजन ये है कि मैम उतना कहीं ना कहीं जो चैलेंजिंग सबसे बड़ा है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट है मैम, वो भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि अगर कैंडिडेट अच्छे हों जिनको लोग पसंद करें। अच्छे कैंडिडेट क्या होते हैं? हम अच्छी कैंडिडेट ऐसे जो कि अच्छे समाज सेवी रहे हों, जिन्होंने काम किया हो समाज के क्षेत्र में, स्पेसिफिक वर्ग में, जिससे कि लोगों को उनसे उम्मीदें रहें कि ये हमारे लिए कुछ समाज सेवी चुनाव लड़ेगा तो हार जाएगा। कहीं ना कहीं वो उस दिशा में काम तो कर सकते हैं। क्योंकि मैम जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर जैसे कि सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया है, तो ऐसे लोग अच्छा, अगर आज के युवा क्यों नहीं जाना चाहते राजनीति में, खासकर पढ़े लिखे लोग? मैम पढ़े लिखे लोगों का जाने का, मैं अगर मेरे खुद से उससे व्यू से बोलूँगा तो मैम कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इथिक्स जो है उनको उनके कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे राजनीति में जाके, कि लोगों की क्योंकि पॉलिटिकल जो तो सिनारियो हमारी वैल्यूज जो है, भारतीय संस्कृति की वैल्यूज तो बहुत स्ट्रांग है। हम राम राज्य की बात करते हैं, Yes, बावजूद उसके क्यों नहीं, ये जो आपने एथिक्स बताया कि एक रीजन है युवा के लिए, क्यों नहीं है स्ट्रांग एथिक्स? मैम एथिक्स से स्ट्रॉन्ग मैम कई सारे कारण हैं। एक तो मैम फैमिली बैकग्राउंड से ही चालू करूँगा मैं। तो फैमिली बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखते हुए आते हैं जो उनके परिवार मतलब उनके व्यक्तित्व में फिर झलकती है। अगर ईमानदारी सिखाई जाएगी उनको बचपन से, तो ईमानदारी, वो करप्शन तो करप्शन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा मैम उनका जो अभी का जो इतनी सारी चीज़ें वो देखते हैं कि कैसे करप्शन में, क्योंकि मैम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है पॉलिटिकल, आप किसी पोस्ट पे बैठेंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है। तो मैम उसका हैंडल करना भी एक मेन चैलेंज है उनके लिए। मैम कहीं ना कहीं सिक्योर एंड सेफ के ठीक लिए। है, सही जा रहे हैं सर आप। सॉरी सचिन, आप ईडब्ल्यूएस है? कॉन्सेप्ट जानना यस चाहिए। मैम। ईडब्ल्यूएस किस अमेंडमेंट से हुआ स्टार्ट? सर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। कब पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था?
सर एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, जनवरी पता है सर, जनवरी 2019। किन किन प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया गया सर बिल के बाद? आर्टिकल 15(6) मतलब सब क्लॉज 6 और 16 के सब क्लॉज 6 में। क्या रखा गया इसमें? सर इसमें एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी ऐड डाउन किया गया। तो 15(5) और 16(5) क्या थे? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है मुझे, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल क्लासेस के लिए आप वहाँ पे प्रोविजंस बना सकते हैं। और 15(4) और 16(4) सर एजुकेशंस भी हैं सर उसमें, कहीं ना कहीं सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर। अभी ओलंपिक में ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग दिए जाते थे? सर जो ओपनिंग सेरेमनी है सर उसमें पीवी सिंधु में, और उसके बाद सर शरद कमल सर जो टेबल टेनिस खेलते हैं वो, और सर जो क्लोज सेरेमनी है सर उनमें मनु भाकर जी और जो पीआर श्रीजेश सर हैं सर उन्होंने close- पीआर श्रीजेश किस गेम से रिलेटेड सर थे? वो फुटबॉल के सर, वो हॉकी के गोलकीपर है सर। पान गुड़रिया किसी चीज के लिए फेमस है? हाँ सर, किस चीज के लिए? सर वहाँ पे सारू मारू की कैव्स हैं सर, जो कि अशोका के टाइम पे हैं, सम्राट अशोक के समय। अच्छा, सीहोर का इंडस्ट्रियल सिनेरियो बताइए। सर सीहोर इतना ज़्यादा तो इंडस्ट्रीज में आगे नहीं है, लेकिन सर अभी कंटिन्यूसली उसमें बहुत सारे सर, जैसे कि जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, और उसके बाद से कपड़े फैक्ट्रीज जैसे कि वर्धमान ग्रुप्स, अभिषेक ग्रुप, ट्राइडेंट ग्रुप सर इसमें कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं इनका आगे बढ़ रहे हैं सर। एमपी में कॉटन टेक्सटाइल मिल का डिक्लाइन हो रहा है, क्यों? कॉटन सर इसका सर रीज़न सर थोड़ा सा मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं सर गेस कर सकता हूँ सर। वो उसके लिए सर कहीं ना कहीं सर कॉटन की सर जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो रही है, हमारा जो कॉटन बेल्ट है वो शिफ्ट होते हुए गुजरात की तरफ सर बढ़ रहा है। क्यों कॉटन को कौन रिप्लेस कर रहा है? सर कॉटन को सर क्योंकि सर जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं सर, कॉटन भी है कमर्शियल क्रॉप, लेकिन दूसरी जो कमर्शियल, क्योंकि सर अभी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बढ़ गया है हमारे यहाँ, तो सर कॉटन इज मोस्ट अबंडेंट कमर्शियल क्रॉप ग्रोन इन एमपी। यस सर। फिर प्रॉब्लम क्या रहा कॉटन? सॉरी सर। 602,000 हेक्टेयर पे कॉटन इस साल हुआ। जो सेकंड है वो शुगर केन है, 112 है ना, 6 टाइम लेस है। तो फिर कौन सी क्रॉप इसको रिप्लेस करे? सर मुझे लगता है कि सर सोयाबीन शायद इसको रिप्लेस करे तो करे। क्यों कर रही है? क्यों कॉटन ग्रो नहीं करना चाहते फार्म? सर पता नहीं सर, मेरे इधर होता नहीं है, तो सॉरी सर। ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ नहीं होता। सॉरी। अच्छा, आपने बोला प्लेटो हमारा आपका फेवरेट फिलोसफर है ना, तो थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है प्लेटो का? सर थ्योरी ऑफ आइडिया सर उनका उनके हिसाब से सर उसके अंदर दो सब क्लॉसेज हैं सर। एक तो सोल के बारे में उन्होंने बताया है सर, फिर एक एलेगरी ऑफ केप्स के बारे में उसमें बताया। उसमें आइडियाज इज द सेट ऑफ आइडियाज सर, मतलब जो मेन आइडियल स्टेट है सर उसकी शेडो है सर, ये सब चीज़ें उन्होंने ऐसा बताया। तो उसमें उन्होंने सोल के बारे में बताया कि 3 सोल होती है, मतलब सोल के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर। एक रीज़न होता है सर, एक करेज होता है, और सर एक तीसरा सर उसमें सर तीसरा जो वो होता है सर वो सर एपिटाइट होता है। तो सर उन्होंने उस हिसाब से सर एक पर्सन है उसको 3 भागों में बांटा है सर, द मैन ऑफ गोल्ड, द मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ इंडिविजुअल जस्टिस और कलेक्टिव जस्टिस क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो? सर इंडिविजुअल जस्टिस में सर उन्होंने जो बोली है कि सर रिसोर्सेज का बंटवारा, कलेक्टिव जस्टिस में सर रिसोर्सेज का बंटवारा बोला है कि और जितने रिसोर्सेज हैं उनका। यही बोला। अच्छा, आइडियल स्टेट कैसे बनेगा? सर आइडियल स्टेट बनने के लिए सर जो किंग है सर उनको एक रीज़न होना चाहिए उनके पास, एक रीज़न मतलब एक उनकी जो सोच होती है सर वो तार्किक होनी चाहिए, और उसमें जो सोल्जर है सर उनके पास करेज होना चाहिए सर, मर्चेंट क्लास के पास फुल ऑफ। कब बोलेंगे कि हाँ ये आइडियल स्टेट बन गया? कब आप बोलेंगे, किस सिचुएशन में? सर ऐसा तो सर हुआ नहीं है अभी तक। बोला है लेकिन उन्होंने कि इस सिचुएशन को हम आइडियल स्टेट बोलेंगे, किस सिचुएशन को? सॉरी सर उन्होंने बोला ना जब कलेक्टिव जस्टिस हम अचीव कर लेंगे तो स्टेट आइडियल स्टेट होगा। आइडियल स्टेट के लिए उन्होंने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, तो कम्युनिज्म को सेमी कम्युनिज्म क्यों कहते हैं? सॉरी सर इस बार सॉरी। इसका थियरी ऑफ एलेग्री, यस सर। उसमें एक प्रिजनर को छोड़ देते हैं। यस सर। तो वो क्या फील करता है जब इस प्रिजनर को एस्केप कर देते हैं केज से, तो वो क्या फील करता है? सर जैसे प्रिजनर जब वहाँ से निकल के सर वो रियलिटी देखता है कि वो जो
जो इतने दिन से शेडो उसको देख रहा था वो सिर्फ शेडो है, वो इस रियलिटी नहीं है सर। तब जो वहाँ तो सब उसको वहाँ से एक इग्नोरेंस का पता चलता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज का इग्नोरेंस था, उसको इसलिए इग्नोरेंस किया था, इसलिए वो चीज़ हुई है सर। फिर जब वो केव से बाहर निकलते हैं तो सर वो जब बाहर देखते हैं तो सर उनकी आंखें जो हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा वैसी होती है कि जलन होती है उनकी आंख में। लेकिन जब फिर वो धीरे धीरे खोलते हैं उन चीज़ों को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि रियल वर्ल्ड ये है, भगवान की दुनिया ये है। वो फिर वो सब जब चीज़ों को जाते हुए देखते हैं, बकरी को देखते हैं या जो भी चीज़ें वहाँ जानवरों को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, तो सर उनको फिर पता चलता है कि अभी तक वो जो केव की कैदी जिंदगी। इंटरप्ट करूंगा, हमें कैसे पता चलेगा रियल वर्ल्ड कौन है? रियल वर्ल्ड क्या है सर? प्रिजनर को तो पता चल गया, वो Yes, केव sir. से बाहर एस्केप कर गया, पर हमें कैसे पता चलेगा? सर हमें सर हम नॉलेज गेदर करके सर रियलिटी को जानने की एक कोशिश करें। थियरी ऑफ रिकलेक्शन इन्होंने दिया सोल में, थियरी ऑफ रिकलेक्शन क्या था वो? सॉरी सर वो कि सोल जाएगी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में जाएगी, फिर इसके बाद फिजिकल वर्ल्ड में आएगी, फिर उसको हाँ सब सर, मेमोराइज होगा, ये सर थोड़ा सा है ना? थैंक यू सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने बार लोकसभा पहुंचे? सॉरी सर वो पीएम का पता है मुझे नंबर। अच्छा, पीएम के अलावा और कौन किन मिनिस्ट्रियल पोस्ट में रह चुके हैं? सॉरी सर पता नहीं।